एक नया मोड़, एक नई सच्चाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो न केवल भारत की कानूनी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि ये हमारे मौलिक अधिकारों के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या आप तैयार हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में सरकार की महत्वाकांक्षी फैक्ट चेकिंग यूनिट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और इसके पीछे की कहानी क्या रही। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मामले की गहराई में जाकर क्या हो रहा है। ये कहानी शुरू होती है 2023 में, जब केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन की घोषणा की। सरकार का इरादा था कि वह एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएगी, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक खबरों की निगरानी करना था। यह कदम तब उठाया गया जब देश में गलत सूचनाओं की बाढ़ ने अशांति और अराजकता को जन्म देना शुरू कर दिया। लेकिन क्या यह कदम सही था? क्या सरकार को इतना अधिकार मिलना चाहिए कि वह आम नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कई पिटिशनर्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इनमें प्रमुख नाम थे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 24 और 14 का अधिकार और अनुच्छेद 1900 बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि मामला बेहद संवेदनशील है। बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 जजों की एक बेंच ने इस पर विचार किया। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस गोमा केलर और जस्टिस नीला गोखले के बीच विचारधारा की एक गहरी थी। जस्टिस पटेल ने कहा, ये नियम न केवल सेंसरशिप को बढ़ावा देते हैं, बल्कि यह हमें एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जस्टिस गोखले ने सरकार की तरफदारी करते हुए कहा, यह कदम फेक न्यूज के खिलाफ एक आवश्यक सुरक्षा उपाय है। हालांकि स्थिति तब और बिगड़ गई जब मामला एक तीसरे जज, जिसे टाई ब्रेकर कहा जाता है, के पास गया। जज ने विस्तृत जांच के बाद पाया कि सरकार का यह कदम असंवैधानिक था। उन्होंने कहा, इन नियमों का उद्देश्य केवल फेक न्यूज का खात्मा नहीं, बल्कि लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना भी है। इस फैसले के बाद जनता में गुस्से और संतोष का मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिला। कुछ ने इसे लोकतंत्र की जीत माना, जबकि अन्य ने इसे सरकार के खिलाफ एक नए संघर्ष का आरंभ समझा। इस मामले ने हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। क्या हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता का बलिदान था? क्या हमें अपने की स्वतंत्रता का बलिदान देना चाहिए? क्या सरकार को हमें यह तय करने का अधिकार है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत? हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले पर अपने विचार साझा करें। क्या आपको लगता है कि यह निर्णय सही है? क्या आपको लगता है कि सरकार को इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास करना चाहिए? कृपया हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण चर्चाएं कर सकें। जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ता है, हमें देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी? क्या यह फैक्ट चेकिंग यूनिट कभी अस्तित्व में आएगी? इस समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी आवाजें सुनी जाए, न्याय और पारदर्शिता के लिए एकजुट हो। यह समय है अपनी आवाज उठाने का, अपने अधिकारों की रक्षा करने का। हमारा आज का निर्णय ही हमारे कल का निर्माण करेगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले अपडेट में।